मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज है बच्चों की छुट्टी और आज पता है इतना स्पेशल डे है। आज है पूर्णमासी और कार्तिक पूर्णमासी का बहुत ज्यादा महत्व होता है ना। और वैसे भी हम पालक देते हैं, तो पालक बच्चे ले आए हैं, रात ही ले आए थे, अभी भेजना है। तो रोटी बनानी है मुझे। और देखो पूर्णमासी में ना नहान होता है, सबसे बड़ा नहान होता है गाइज, लेकिन हम तो जा नहीं सकते थे कहीं बाहर। तो सबसे पहले आज हमने उठ के साफ सफाई करके नहा धोकर हो गए हैं तैयार। तो बच्चे भी नहा चुके हैं, नहाने का काम करा है सबसे पहले। अब चलते हैं रसोई में, पहले गाय माता के लिए रोटी और पालक भिजवा देते हैं और फिर बनाएंगे नाश्ता। तो हस्बैंड जी कर जा चुके हैं, क्योंकि उनको तो देर हो जाता है अगर वो हमारे चक्कर में रुके रहते। तो बस चलते हैं गाइस नीचे और कर लेते हैं तैयारी। यहाँ पे चने बॉईल होने रख दिया है मैंने दोपहर के लिए, लंच के लिए सब्जी बनाने की थी। और यहाँ पर मैंने बनानी शुरू कर दी है रोटियाँ। तो कई बच्चे दे आए हैं पालक, और यहाँ पर मेरे चने हो गए थे तैयार, तो मैंने उनको छोक दिया है, अब बन जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी बना दी है मैंने बच्चों के लिए, चाट ब्रेकफास्ट में चलेगी। और ब्रेड मांगे तो ब्रेड सेक रही हूँ। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी। और टाइम गए 11 बज रहे और बच्चे 8 बजे के उठे हैं। बस ये है कि उठकर अपना नहा धो लिए हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। अब उनको आराम से ब्रेकफास्ट देंगे, क्योंकि छुट्टी है तो आराम से खा पी सकते हैं आप, है ना। तो बस चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी। फाइनली रसोई से आ गई हूँ बाहर ब्रेकफास्ट लेकर। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार। और ब्रेकफास्ट में आज हमारे पास कई सारी वैरायटी है। थोड़ी सी सब्जी लेकर आए हैं टेस्ट के लिए। दूध है बच्चों के लिए, पीयूष ने लिया था सब्जी का मसाला। और यहाँ पर है चाट और बच्चों के लिए है ब्रेड, और साथ में रस भी रहेगा, तो जिसे जो खाना है वो खा सकते हैं। तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। इधर तेजस भी आ गए हैं बाहर से। सो गाइस पीयूष ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं ट्यूशन, क्योंकि 12:30 का उनका ट्यूशन था। तेजस चले गए हैं नीचे टीवी देखने, और मैं हूँ खाली, तो मैं आ गई हूँ इधर वाले रूम में। अब काम कुछ नहीं है तो खाली है, तो खाली में अब जो भी दिखेगा वही करेंगे, नहीं जो अपना ऐसे ही बैठकर टाइम पास हो जाएगा। कपड़े थोड़े से धोए थे वो बाहर फैला दिए, क्योंकि आज है छुट्टी बच्चों की। तो बच्चों की ड्रेस धोई थी वो बाहर डाली हुई है, सूख जाए तो उनको प्रेस कर दूंगी आज थोड़ा टाइम से। आपको काम करने के बाद टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैं खाली बैठी थी। और जब करवा चौथ कर रहा था ना, तो 2 कीप मैं लेकर आई थी, उसमें से थोड़ी सी बच गई थी। तो खाली बैठे मैं बस यही करती रही। और मैं तक इसको गीला ही मैंने झाड़ दिया था, बस हाथ नहीं धोया था, और ऐसी सो गई। और देखो कलर कितना अच्छा है इसका, है ना। तो बस वेट करते हैं, बच्चे आएंगे तो सब्जी तैयार है। पूछेंगे चावल खाने हैं तो चावल बना देंगे, नहीं तो बनाएंगे रोटी। यहाँ पर आ गया है लंच, क्योंकि 2 बज के हो रहे हैं 20 मिनट। पीयूष ने मना कर दिया है कि वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हुआ था लेट, इसीलिए हमने बनाई है एक एक रोटी। और सुबह बनाए थे मैंने काले चने की सब्जी, तो उसी के साथ लेंगे हम रोटी। यहाँ पर चाट भी बची हुई है थोड़ी सी। तो कर लेते हैं अपना लंच, मैं और तेजस करने वाले हैं। पीयूष ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो नहीं खाएंगे, तो करते हैं अपना लंच। इस खाना खा के हटी तभी फोन आ गया। तो एक पीस 7 रुपए का, जिसको मैंने करके दिया है अर्जेंट। अब सोने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि 4:15 बज रहे हैं। पीयूष सोए हुए हैं, क्योंकि वो ट्यूशन होकर आ गए थे मॉर्निंग में ही। तो अब उन्हें कहीं जाना नहीं था, वो सो गए। और सुबह वैसे भी जल्दी उठे हुए थे, क्योंकि ये पूर्णमासी के चक्कर में। और तेजस है नीचे, तो बस चलते हैं उनसे पूछ लेते, बोलेंगे चाय कॉफी दूध जो भी, नहीं तो फिर अपने लिए बनाएंगे कॉफी। और एक बार होकर आएंगे तुरपाई पे, फिर करने हैं मुझे कपड़े प्रेस, क्योंकि बच्चों को जाना है सुबह स्कूल। तो गाइज मैं जा रही थी कॉफी बनाने के लिए, तो तेजस ने बोला मम्मी जी मैं बना देता हूँ कॉफी। तो तेजस लेकर आ रहे हैं आज कॉफी। काफी दिनों के बाद यहाँ आ गए हैं तेजस कॉफी लेकर मेरे लिए। तो तुरपाई से भी यही आए हैं और कॉफी भी लेकर आए हैं। तो ये है गर्मा गर्म तेजस के हाथ की कॉफी। थैंक यू बेटा। तो गाइज पी लेते हैं कॉफी। जैसे कि आपको पता है आज है देव दिवाली और है पूर्णमासी, और कार्तिक का महीना, गुरु नानक जयंती भी है आज। तो आज करना है दीपदान, जिसकी मैंने तैयारी कल से ही कर दी थी। तो कल जाके मैं बाती ले आई थी, जो रोज नहीं जला सकते। देखो वैसे तो मैं दिया बाती रोज करती हूँ शाम को, रोज जो जलाती हूँ, पर कई बार मिस हो जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं, तो कई बार मिस हो जाता है। तो 365 है ये। तो यहाँ पर पूरा, अगर मैं इसको जलाऊंगी ना, मैं कल ले तो आई थी यही सोच के कि मैं जलाऊंगी इसको, लेकिन अगर मैं ये जलाऊंगी इसको तो कहीं बीच में रह ना जाए, इस वजह से मेरा मन आया। तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं हम कलावे से बाती। 365 बनाना ईजी है, आपके पास जो भी हो कलावा है। पहले तो आप उनके धागे गिन लीजिए, उसमें कितने धागे हैं, और लाल और पीला जरूर होना चाहिए। तो मेरे वाले कलावे में है गाइस 3 धागे हैं इसमें। तो 3 के हिसाब से मैं फिर इसको कर लेती हूँ और बना लेती हूँ इसकी बाती। और दिया जलाने के लिए प्लेट में जला लो या हवन कुंड जो भी हो। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर दी है। तो भाई के पीस कर रही थी, वो छोड़कर एक हुआ है, बाकी छोड़ दिया। मैंने कहा ये करेंगे बाद में, 6 बजे जलाएंगे हम दिया, यानी कि 6 बजे करेंगे हम दीपदान। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैं करके आ गई हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने अक्षत लिया, यानी कि चावल, हल्दी का टीका लगाना है, साथ में रोली का टीका। और जो दीप है वो बनाऊंगी मैं नारियल से, कच्चा नारियल, पक्का नारियल है ये, गोला जिसे कहते हैं। और
इसको हटा देते हैं। ये हमें वैसे बाती कभी यूज करने में आ जाएगा, जलाने में एक सिंगल। और यहाँ पर एक दिया मैंने ऐसा ले लिया है और साथ में लिया है हवन कुंड। प्लेट में जलाऊंगी तो थोड़ा सा डर रहता है वो कहीं गिरे ना जलने के बाद, क्योंकि गोला भी साथ में जलेगा। तो यहाँ सारी तैयारी मैंने कर दी है और ये दिया जलाना है तुलसी मैया के नीचे। तो बस कर लेती हूँ मैं बाती की तैयारी पहले। तो ये मैं अपने हिसाब से इस तरह से राउंड राउंड ले लूँगी। तो करते हैं गाइस। इसको डबल करने के बाद मैंने बना ली है 300। मेरी इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा था तो मैंने एक धागा निकाल दिया है। तो ये मेरी हो गई 365। तो ये मेरी हो गई है बाती तैयार। अब इसको कर देते हैं, अब कर लेते हैं गोले को कट। तो गोले को गोल शेप में लेंगे हम, थोड़ा सा आड़ा काटेंगे ताकि ये दीप शेप में आ जाए। तो बस इसे काट लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा गोला कट गया है। तो देख सकते हैं अब आप इसमें घी भरें चाहे तिल का तेल। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। वैसे घी या तिल का तेल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मेरा एक यूज़ रहेगा, मैं एक को हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सारा सामान हो चुका है तैयार और अभी 6 बजने में है 5 मिनट, तभी मैं जलाऊंगी। तब तक बाकी तैयारी मैंने कर दी और एक्स्ट्रा सामान सारा मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर दी और दीप में डाल दिया है मैंने तिल का तेल। अब इसको कर देते हैं हम रोली और हल्दी से अलग। इसमें कर दिया है तिलक गाइस। अब डाल देते हैं एक बताशा और साथ में बाती। तो बाती को थोड़ा सा डिप करके रखेंगे इस तरीके से, है ना। और मैंने इसको जलाना है इसमें हवन कुंड में। तो थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से डालूंगी चावल। तो ये ज़रूरी है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए रखना है गाइस दिया एक, क्योंकि ये सीधे रखा नहीं जाएगा, थोड़ा सा डगमगा जाएगा ना, इस वजह से इसको बैलेंस रखना है। जैसे कि ये अभी भी थोड़ा सा वो है तो इसको बैलेंस करना है। ये हो गया। और अब चलते हैं, कर देते हैं दीपदान। तो तुलसी मैया के नीचे जलाना है। तो गाइस तुलसी मैया के नीचे जलाऊंगी। अगर मैं इधर इधर जलाऊंगी तो तुलसी मैया को नुकसान ना हो, इसलिए मैं इसको नीचे ही जला देती हूँ। तो गाइस अब प्रज्वलित करते हैं हम दीप। और 3 बार पानी के छींटे लगा देते। तो यहाँ पर हमने कर दिया दीपदान, जला दिया है। सो गाइज आ गई हूँ मैं दीप जलाकर। मंदिर में कर दी है मैंने पूजा। और ये कार्तिक पूर्णमासी का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है ना कि आप भी ये काम जरूर से कीजिएगा। और किया है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मैंने कर दिया है और मुझे यहाँ पर 3 पीस रहते हैं, जिसमें है 2 ब्लाउज और एक है सूट जो मुझे करना है। और सुबह बच्चों को जाना है स्कूल, तो थोड़ा सा मुझे अभी काम करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह हो जाएगी देर। अगर ये भी करूँगी बच्चों की भी तैयारी, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ अभी थोड़ी देर तक पीस। अभी क्योंकि बजे हैं 6:30, मेरे पास बहुत टाइम है डिनर के लिए। तब तक मैं अपनी कर लेती हूँ 1-2 पीस की तुरपाई। सो गाइस दीपक देखो पूरा जलने वाला है, अंदर पूरी बाती जल चुकी है। इसीलिए मैंने ऊपर नहीं रखा था, वरना तुलसी को नुकसान में हो जाता। इसीलिए मैंने नीचे रखा है। वहाँ रखा था लेकिन वहाँ से भी ना लो जा रही थी। लो मतलब उसकी जो भवक होती है ना, वो जा रही थी। अभी भी देख सकते हैं फ्लैग वगैरह हिल रहा है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा दूर कर दिया ताकि तुलसी मैया को कोई भी नुकसान ना हो। सफाई कर रही थी तो ऊपर जो रहते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पीछे पड़ गए पीयूष के। भैया चलो बम फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, दिवाली है दिवाली है। तो वो लेके गए ऊपर। पीयूष कहने लगे मम्मी जी आप भी आ जाओ। तो चलते हैं, हम भी देखा आते हैं बच्चों की थोड़ी सी मस्ती। चलते हैं। झीने चढ़ते चढ़ते मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। ये लो रोशनी तो है। ये छोटा वाला पीछे पड़ रहा था गाइस। सो गाइस सामने देख रहे हैं ना फ्लैग कितनी तेज हिल रहा है। तो हवा लगा लो, इतनी तेज और ठंडी चल रही है। और इन बच्चों की जिद रही थी जो ऊपर आना पड़ा, इनको दिवाली मनानी है। सो गाइस पीयूष जला रहे हैं अभी अनार और बच्चे खड़े हो इंतजार में। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अन्ना दूर रहो।
जली हुई चकरी थी, वो तो मैंने देख ली। मैं क्योंकि लाइटर होता तो सही रहता है ना भाभी, लाइटर जल ली रहा ना, मैं डर रहे हैं बच्चे। अनार था, अनार। सो गाइस आ गए हैं अभी नीचे, और तेजस तो चले गए हैं नीचे, और पीयूष अभी हाथ मुंह पैर धो रहे, और फिर चलते हैं नीचे खाना बनाते ही आ गए। तो चलते हैं अब खाना बना लेते हैं। सब्जी है तैयार, बस रोटियां सेकनी है। यहाँ पे आ गया हमारा डिनर। तो सुबह के हैं छोले काले चने मतलब, और साथ में बना दिए हैं चावल, ताकि बच्चे खुश होकर खा लें, क्योंकि एक टाइम तो रोटी चल जाती है लेकिन एक टाइम बच्चों को चावल चाहिए होता है। और अभी बने हैं आलू टमाटर की सब्जी है, जो मैंने नहीं बनाई है, साथ में बनाई है रोटी, क्योंकि मैं ले लेने वाली हूँ रोटी, हस्बैंड जी भी रोटी लेंगे, बच्चे लेंगे चावल। तो ये है हमारा डिनर तैयार, जिसे खा लेते हैं हम, क्योंकि 10:30 बज रहे हैं। गाइस पता है आज हमारा हो गया डिनर देर, क्योंकि बच्चे चले गए थे फिर छत पर बम पटाखे फोड़ने के लिए। तो बस हो गया है, रसोई का काम खत्म, आ गई हूँ और अब इस ब्लॉग को करते हैं। भाई रोज सोचते हैं कि टाइम से कर लेंगे अपना खाना पीना, लेकिन हो जाता है लेट। बच्चे करने लगे थे कि बम फोड़ने हैं, तो ऊपर चले गए थे, क्योंकि हमारे ऊपर जो रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, वो पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के कि भैया चलो, तो इसलिए चले गए थे। फिर उनके नाम से हमारा भी हो गया थोड़ा टाइम पास और इन्जॉयमेंट। तो बस इसी चक्कर में हो गया थोड़ा सा खाना देर से। तो आ गई हूँ, रसोई का सारा काम खत्म करके। 11 बज के हो रहे हैं 17 मिनट। तो तेजस तो पीछे लेट भी गए हैं, क्योंकि उन लोग दिन में सुबह जल्दी से उठे हुए थे और दिन में बिल्कुल नहीं लेटते। तो पीयूष आए हाथ मुंह पैर धोकर। तो बस मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।